गुड इवनिंग बेटा। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे बेटा 12th का एनसीईआरटी का 3rd चैप्टर बेटा, करंट इलेक्ट्रिसिटी। ये चैप्टर हमने थोड़ा था 10th क्लास में पढ़ा हुआ है हल्का फुल्का सा, तो बेटा हमें बेसिक हल्का फुल्का आइडिया इसका है। लेकिन आप देखोगे यहाँ बेटा बहुत वाइड चैप्टर है 10 से, और बहुत एडवांस कॉन्सेप्ट भी बेटा हम लोग इसमें यूज़ करेंगे। कुछ बातें आपको हाँ पढ़ी हुई लगेंगी बेटा। इस चैप्टर में बेटा स्टार्ट करेंगे इलेक्ट्रिक करंट से, जो कि ये नाम है उसका, वहीं से बेटा स्टार्ट करेंगे। तो आपको याद होगा 10th क्लास से इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है, बताएं भाई, बताएं क्या होता है। इट इज डिफाइंड एज रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। इलेक्ट्रिक करंट बेटा क्या होता है, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। और जब हम किसी चीज़ में रेट लगाते हैं तो रेट का मतलब बेटा क्या होता है, समथिंग अपॉन टाइम। तो रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज मतलब चार्ज अपॉन टाइम। तो करंट इज रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज मतलब डी क्यू बाई डी टी। डी आप समझते हैं डिफरेंशियल फॉर्म बेटा, डी क्यू बाई डी टी। तो करंट है बेटा रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज डी क्यू बाई डी टी। कहीं अगर जरूरत है तो उसे हम डेल्टा क्यू बाई डेल्टा टी लिख सकते हैं। डी को डेल्टा दोनों लिख दिए बेटा, डेल्टा क्यू बाई डेल्टा टी। और आओ बेटा अगर जरूरत है तो डेल्टा क्यू को क्यू लिख देंगे, डेल्टा टी को टी लिख देंगे हम। आपको याद होगा बेटा फर्स्ट चैप्टर से क्यू इक्वल टू कितना होता है, एनी। तो एनी बाई टी लिख सकते हैं हम लोग। ये फॉर्मूला शायद आपने पहले नहीं लगाया होगा। देखिए ऐसा होता है, अगर हम बेटा मेटल्स की बात करें तो मेटल्स में क्या होता है कि भाई इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं और इलेक्ट्रॉन के मोशन से करंट होता है, हम सब जानते हैं इस बात को। तो क्यू इक्वल टू एनी लेंगे। लेकिन बेटा अगर हम गैसेस की बात करें जैसे, तो आप जानते हैं गैसेस में क्या होता है भाई, है गैसेस में इलेक्ट्रॉन्स ही मूव करते हैं और पॉजिटिव आयन से मूव करते हैं। तो करंट दो वजह से होगा बेटा। एक क्या वजह होगी बेटा, इलेक्ट्रॉन होगा, दूसरा क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज होगी। तो इलेक्ट्रॉन से कितना करंट होगा, N1E, और प्रोटॉन से N2E P अपॉन टाइम बेटा। तो N1 इलेक्ट्रॉन का नंबर है, E इलेक्ट्रॉनिक चार्ज है, P प्रोटॉन मत कहें आप, इसे पॉजिटिव चार्ज कहें, और N2 उनका नंबर है, T ऑफ कोर्स टाइम बेटा है। तो ये वाला बेटा फॉर्मूला कब यूज करेंगे, जब इलेक्ट्रॉन्स वगैरह मूव कर रहे हैं और उनके फ्लो से बेटा हमारा करंट आ रहा है, या चार्ज मूव कर रहा है, चार्ज के मोशन से फ्लो से बेटा करंट आ रहा है। सपोज करिए बेटा कोई चार्ज है और वो सर्किल में घूम रहा है। जैसे हम जानते हैं इलेक्ट्रॉन जो बेटा हैं वो न्यूक्लियस के आसपास घूमते हैं। तो चार्ज जो है जब सर्किल में घूमेगा, न्यूक्लियस के आसपास इलेक्ट्रॉन घूमेगा, तो करंट प्रोड्यूस करेगा, क्योंकि वो मूव कर रहा है। कितना प्रोड्यूस करेगा बेटा, उसके लिए क्या करेंगे हम, यूज करेंगे आई इक्वल टू क्यू बाई टी, एंड दिस टी इज टाइम पीरियड। डी टी के बजाय बेटा हम टी लिखेंगे यहाँ पे, टी इज टाइम पीरियड, एक चक्कर लगाने का टाइम। और टाइम का बेटा इनवर्स क्या होता है, फ्रीक्वेंसी। तो 1/t को फ्रीक्वेंसी लिखेंगे। और फ्रीक्वेंसी आपको 11th क्लास से याद होगा बेटा कितनी होती है, ओमेगा बाई 2 पाई। हमने सिंपल हार्मोनिक मोशन में पढ़ा हुआ है, सर्कुलर मोशन में पढ़ा हुआ है। एफ बेटा कितना होता है, ओमेगा बाई 2 पाई। और पार्टिकल जब सर्कुलर मोशन में घूम रहा है तो ओमेगा होता है v बाई आर, v वेलोसिटी और r बेटा रेडियस ऑफ सर्किल बेटा होता है। तो ये वाले बेटा फॉर्मूला तब लगाएंगे जब पार्टिकल सर्किल में घूम रहा है, और ये वाले बेटा तब लगाएंगे जब स्ट्रेट लाइन मूव कर रहा है। तो ये फॉर्मूले इसमें से कुछ ना कुछ तो आपने पढ़ा हुआ बेटा है 10th क्लास में। हाँ ऑफ कोर्स ये नहीं जानते होंगे शायद आप, और ये नहीं जानते होंगे। तो ये बहुत बेसिक सी बात थी जो कुछ आपको पता था इसमें से। आगे बढ़ते हैं बेटा, एक दो छोटे छोटे क्वेश्चन की बात करते हैं। जैसे पहला क्वेश्चन ये है बेटा कि इलेक्ट्रॉन्स लेफ्ट से राइट जा रहे हैं, कितने, 2 × 10⁻⁹। इलेक्ट्रॉन राइट जा रहे हैं, लेफ्ट से राइट जा रहे हैं। अल्फा पार्टिकल तो आपको याद होगा बेटा, हमने क्लास में कई बार क्वेश्चन भी सॉल्व किया है। तो अल्फा पार्टिकल लेफ्ट जा रहे हैं, कितने बेटा हैं, 3 × 10⁻⁹ है। तो बताना है बेटा करंट कितना होगा। चलिए क्वेश्चन पढ़ते हैं बेटा। 2 × 10⁻⁹ इलेक्ट्रॉन्स एंड 3 × 10⁻⁹ अल्फा पार्टिकल्स आर मूविंग अक्रॉस अ सेक्शन। सेक्शन समझते ही हैं, जैसे हाथ है, सेक्शन यहां से मोशन हो रहा है, ये सेक्शन हो गया, यहां से मोशन हो रहा है इसके क्रॉस। इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, जो कि मैंने आपको बताया, एंड अल्फा पार्टिकल फ्रॉम राइट टू लेफ्ट, राइट से लेफ्ट, राइट से लेफ्ट। सो फाइंड करंट, करंट फाइंड करना। अब बिल्कुल आसान क्वेश्चन है। सो अगर हम 10th क्लास की नॉलेज ही इस्तेमाल करें बेटा, 10th क्लास की नॉलेज यूज करें, तो आपको याद होगा कि जिस डायरेक्शन में पॉजिटिव चार्ज मूव करता है वो डायरेक्शन करंट का होता है।
पॉजिटिव चार्ज हमेशा करंट के साथ साथ मूव करता है और निगेटिव चार्ज हमेशा करंट के अपोजिट मूव करता है। आपने 10th क्लास में बेटा पढ़ लिया था, वही बात यहां भी रहेगी। तो इलेक्ट्रॉन लेफ्ट से राइट जा रहा है, निगेटिव का चार्ज बेटा है, तो इलेक्ट्रॉन से जो करंट फ्लो करेगा उसका अपोजिट फ्लो करेगा, राइट से लेफ्ट फ्लो करेगा I1। अल्फा पार्टिकल बेटा पॉजिटिव चार्ज है, वो राइट से लेफ्ट आ रहा है, तो उसका करंट भी राइट से लेफ्ट आएगा I2। तो यहां पर दो चीजें बेटा हैं, इलेक्ट्रॉन अल्फा पार्टिकल है, दोनों करंट लेफ्ट आ रहा है, तो नेट करंट होगा दोनों का सम I1 प्लस I2। और अभी बेटा पीछे बताया कि I इलेक्ट्रॉन के लिए N1E/T होगा, N1 इलेक्ट्रॉन का नंबर है, E चार्ज है, T टाइम है। और जब अल्फा पार्टिकल है या कोई भी पॉजिटिव चार्ज है तो N2P/T बेटा, जैसे पीछे हमने बताया था अभी आपको फॉर्मूला। नाउ इलेक्ट्रॉन का बेटा नंबर कितना दिया मैं, 2 × 10⁻19। इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना है, 1.6 × 10⁻19। ये सबको बेटा पता है, बहुत पहले से हम पढ़ते आ रहे हैं बेटा, बचपन से ही। N2 अल्फा पार्टिकल का बेटा नंबर है, कितना है, 3 × 10⁻19। और P क्या है, अल्फा पार्टिकल, ये जो भी पॉजिटिव चार्ज है उसकी वैल्यू, फिलहाल अल्फा है। अच्छा, अल्फा पार्टिकल आपको याद होगा बेटा, हम जानते हैं अल्फा पार्टिकल क्या होता है, हीलियम न्यूक्लियस। ये फिलहाल क्लास में पढ़ चुके हैं, लेकिन मैं फिर से बता रहा हूं। हीलियम में कितने प्रोटॉन्स होते हैं, 2। तो हीलियम न्यूक्लियस का चार्ज या अल्फा पार्टिकल का चार्ज 2 प्रोटॉन के चार्ज के बराबर होगा। तो 2 प्रोटॉन पे चार्ज कितना होता है, 1.6 × 10⁻19। तो ये अल्फा पार्टिकल का बेटा चार्ज हो गया। अच्छा, अब टाइम नहीं दिया तो टाइम को बेटा हमने 1 सेकंड मान लिया। उम्मीद है सॉल्व कर लेंगे, ये 19 - 19 कैंसिल हो जाएगा, ऐसे ये भी कैंसिल होगा, आप इसे बहुत आराम से सॉल्व कर लेंगे। जहां तक मैंने सॉल्व किया 12.8 एम्पेयर आया। कुछ गलती हो तो ठीक कर लेना भाई। देखो भाई, मैंने आपसे पहले कहा कि मुझसे गलती हो सकती है, कैलकुलेशन मिस्टेक हो सकती है, वैसे बूढ़ा हो रहा हूं तो मुझसे गलती होने के चांसेस ज़्यादा बेटा है ना। तो आप गलतियों में ध्यान मत लगाना, कॉन्सेप्ट देखो भाई, कॉन्सेप्ट पूरा समझ में आया कि नहीं आया वो आपको देखना बेटा है। कैलकुलेशन में मेरी ज़्यादा ध्यान ना लगाएं आप, वो आपको खुद ही करना बेटा है। अगला क्वेश्चन बेटा ये है कि एक सेक्शन है और सेक्शन से करंट फ्लो कर रहा है। ये I = 2T + 3T²। T टाइम है बेटा, I करंट है, इतना करंट फ्लो कर रहा है। तो बताना यह है कि 2 सेकंड में कितना चार्ज फ्लो करेगा, 2 सेकंड में कितना चार्ज फ्लो करेगा। करंट अगर इतना है तो 2 सेकंड में कितना चार्ज फ्लो करेगा। आइए क्वेश्चन पढ़ते हैं पहले। करंट थ्रू अ सेक्शन इज I = 2T + 3T²। फाइंड द चार्ज दैट फ्लोज अक्रॉस सेक्शन इन 2 सेकेंड, 2 सेकेंड में। अब देखिए, हमारे पास करंट के बेटा इतने सारे फॉर्मूले हैं, अभी हमने इस पे क्वेश्चन सॉल्व किया, फिर जैसी जरूरत हो वैसे लगा दो बेटा। वहां जो क्वेश्चन बेटा है उसमें टाइम आ रहा है, मतलब करंट टाइम पे डिपेंड कर रहा है, मतलब वेरिएबल है। और जब वेरिएबल होता है तो बेटा हम डिफरेंशियल फॉर्म लगाते हैं बेटा। तो जैसी जरूरत है वैसा करेंगे बेटा हम लोग। यहां देखिए बेटा, हम लोग क्या करेंगे, I को लिखेंगे dQ/dt, क्योंकि I टाइम पे डिपेंड कर रहा है, I वेरिएबल है तो dQ/dt। क्रॉस मल्टीप्लाई करो, dQ यहां बचा लिया, dt यहां था तो IDT हो गया, दोनों साइड बेटा इंटीग्रेट कर दिया। इंटीग्रल dQ बेटा कितना हो जाएगा, Q। ये तो सबको याद होगा बेटा। अब इंटीग्रेशन थोड़ा बहुत तो आता है भाई, 11th क्लास में पढ़ा है ना हमने, तो इंटीग्रेशन तो आते ही ना थोड़ा बहुत बेटा सबको। अच्छा, I की बेटा वैल्यू कितनी हमारे पास है, 2T + 3T², और ये dt बेटा हमारे पास हो गया। लिमिट कहां से, 0 से 2 तक। अगर आप इंडिकेशन का फॉर्मूला भूल गए तो मैं आपको याद दिला दूं बेटा कि अगर x की पावर n होता है dx, तो इंडिकेशन का बेटा फॉर्मूला क्या होता है, अगर इंटीग्रेशन x की n dx है तो फॉर्मूला क्या होता है, x की पावर n + 1/n + 1 होता है। ये आप रिकॉल करें बेटा। अब आइए इसको इंटीग्रेट करते हैं बेटा। 2 यहां कांस्टेंट है एज इट इज, t पावर यहां कितनी है 1, तो सोचो यहां n1 है, तो x की पावर n + 1 मतलब 1 + 1, 1 + 1 कितना 2/1 + 1 2, तो t²/2 हो गया। 3 कांस्टेंट है, t² है, तो क्या होगा n + 1, तो 2 + 1 कितना 3/3 बेटा, और ब्रैकेट लगा के लिमिट सेट कर दी 0 से 2 बेटा।
अब आपको याद होगा बेटा, पहले हम अपर लिमिट पुट करते हैं यहाँ पे और फिर माइनस लोअर लिमिट करते हैं बेटा है। चलो ये 2 2 कैंसिल हो गया बेटा, ये 3 3 कैंसिल हो गया। पहले अपर लिमिट पुट करो यहाँ पे टी पे, तो 2 स्क्वायर, फिर प्लस यहाँ अपर लिमिट बेटा पुट होगी तो 2 क्यूब, फिर माइनस करके यहाँ 0 पुट होगा तो वो तो 0 हो जाएगा, इसलिए मैंने लिखा ही नहीं बेटा। ठीक है, आप सॉल्व कर लेंगे। 2 स्क्वायर इज 4, 2 क्यूब इज 8, 8 प्लस 4 12, तो 12 बेटा कूलम हमारा आंसर आ गया। डन। बिल्कुल आसान आसान से क्वेश्चन बेटा है, बिल्कुल बच्चों वाले क्वेश्चन बेटा ये। ठीक है, बेसिक पार्ट पढ़ रहे हैं तो बिल्कुल बच्चों वाले बेटा क्वेश्चन। तो हमने पढ़ा बेटा कि करंट क्या होता है, ठीक है, और हमने उस पर बेटा 1-2 क्वेश्चन देख लिए। आगे बढ़ते हैं, करंट आता कहां से बेटा है, करंट का लॉजिक क्या है। तो करंट का बेटा जो बेसिक लॉजिक है वो आज हम थोड़ा पढ़ेंगे बेटा, और फिर थोड़ा सा हम अगले क्लास में बेटा पढ़ेंगे, जब हम ओम्स लॉ की बात करेंगे तब बेटा बात करेंगे हम। तो आज थोड़ा सा बात करते हैं पहले ड्रिफ्ट वेलोसिटी की। हम पढ़ने वाले हैं बेटा ड्रिफ्ट वेलोसिटी। क्या होता है ड्रिफ्ट वेलोसिटी, कुछ आइडिया है बेटा? जैसे हम वापस जाएंगे बेटा वहां भी, इसको देखो, ये वायर है, एक मेटल कंडक्टर है, मेटल है, कंडक्टर है, और इसके अंदर बेटा क्या हुआ कि बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन्स। फ्री इलेक्ट्रॉन सब लोग समझते हैं बेटा है। किसी भी मैटर में, मेटेलिक मैटर में जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, जिन पे न्यूक्लियस का फोर्स बहुत कम होता है, जो आसानी से एक न्यूक्लियस से दूसरे न्यूक्लियस पर जा सकते हैं, उनको हम फ्री इलेक्ट्रॉन्स कहते हैं। तो यहां बेटा बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे। अच्छा, हमने इसे बैटरी से कनेक्ट कर दिया जिसका पोटेंशियल बेटा V है। तो ये बैटरी जो है इसके एंड्स के क्रॉस एक पोटेंशियल डिफरेंस V प्रोड्यूस करेगा। ड्रिफ्ट वेलोसिटी बेटा समझाने से पहले मैं उसका बेसिक बता रहा हूं आपको। अब क्या होगा बेटा, ये जो है हमारे पास में जो पोटेंशियल यहां क्रिएट हुआ अक्रॉस द एंड्स ऑफ वायर बिकॉज ऑफ बैटरी, ये बैटरी जो है इसके अक्रॉस एक पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट करेगी। बैटरी एक पोटेंशियल, एक वोल्टेज क्रिएट करती है बेटा, एक पोटेंशियल डिफरेंस या वो वोल्टेज क्रिएट करती है, हम जानते हैं इस बात को अच्छे से। तो बैटरी एक पोटेंशियल डिफरेंस या वोल्टेज क्रिएट करती है। तो वायर को बेटा जब हमने लगाया बैटरी पे तो यहां एक पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट होगा। इतना समझ में आया भाई? अब देखो, पोटेंशियल डिफरेंस से इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होगी। आपको याद होगा इलेक्ट्रिक फील्ड बेटा क्या होता है, V/D होता है, हमने पढ़ा बेटा। अगर वायर की लेंथ L है तो पोटेंशियल डिफरेंस V और लेंथ L है तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी, V/L। और अभी आप ऐसा सोच लो, ऐसा मान लो कि इलेक्ट्रिक फील्ड निकलती है बैटरी के पॉजिटिव से, ऐसा आप सोच लो, और बिल्कुल सही सोच बेटा है, अभी समझाऊंगा आगे। तो इलेक्ट्रिक फील्ड बेटा निकलेगी बैटरी के पॉजिटिव से, तो राइट में इलेक्ट्रिक फील्ड होगी E = V/L, V/D से, E = V/D से। नाउ यहां पर इलेक्ट्रॉन बेटा हमारे पास है, ये इलेक्ट्रॉन एक फोर्स फील करेंगे F = QE, और आपको याद होगा बेटा F = QE जब हम लगाते थे तो अगर पॉजिटिव चार्ज है तो उस पर फोर्स इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ साथ होता था, और अगर नेगेटिव चार्ज है तो उस पर फोर्स इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट होगा। याद है बेटा आपको? अब यहां पर जितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे सब पे फोर्स होगा इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट, तो सभी इलेक्ट्रॉन मूव करना शुरू कर देंगे। ठीक है सर, बैटरी लगाई आपने, तो बैटरी लगाने के बाद जस्ट क्या हुआ, सारे इलेक्ट्रॉन ने मूव करना शुरू कर दिया। अब क्या बैटरी लगाने से पहले इलेक्ट्रॉन रेस्ट में थे? नहीं, वो मोशन में थे, लेकिन उनके पास एक रैंडम मोशन था। रैंडम मोशन आप समझते हैं बेटा, जैसे इस रूम में हम लोग हैं, सारा फैन स्विच ऑफ है बेटा, एसी भी स्विच ऑफ है, यहां जो एयर के पार्टिकल्स हैं क्या वो मोशन में, रेस्ट में है? आप जानते हैं यहां यार एयर के जो बेटा पार्टिकल हैं वो सारे मोशन में हैं। ब्राउनियन मोशन याद होगा आपको, है ना? तो यहां बेटा सारे ब्राउनियन मोशन में, रैंडम मोशन में है। हमें हवा क्यों नहीं फील हो रही है, हमें क्यों नहीं हवा लग रही है? क्योंकि सारे यहां रैंडम मोशन में है, सारे इफेक्ट आपस में कैंसिल करते रहे। लेकिन अब जानते हैं जब हवाएं तेज चलती हैं, जब तूफान आता है, तो यही एयर के पार्टिकल एक ऑर्डरली मोशन में चलना शुरू करते हैं, तो हमें फिर एयर फील होती है बेटा। क्या मेरी बात समझ पाए?
जब रैंडम मोशन में है तो फीलिंग नहीं आ रही है, लेकिन जब प्रेशर डिफरेंस आया तो फिर एक ऑर्डर्ड मोशन होता है, फिर यही हमें फील होना शुरू हो जाता है कि हाँ भाई हवा बह रही है, तूफान आ रहा है, आंधियां आ रही हैं सर। तो बैटरी लगाने से पहले इलेक्ट्रॉन तो ये मोशन में होंगे, लेकिन उस मोशन का हमें कोई फायदा नहीं है। रैंडम मोशन तो हमारे लिए वो मोशन जीरो है। कि मेरी बात समझ पाए बेटा आप? कोई मोशन हम नहीं मानेंगे उसे, है रैंडम मोशन, जीरो समझ लो। हाँ, बैटरी लगाई, अब बैटरी लगाने से पोटेंशियल डिफरेंस आएगा, पोटेंशियल डिफरेंस से इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी, इलेक्ट्रिक फील्ड से फोर्स आएगा अपोजिट में, तो इलेक्ट्रॉन लेफ्ट साइड मूव करना शुरू करेंगे ऐसे। तो एक तो तरीका ये हो गया भाई कि पोटेंशियल से इलेक्ट्रिक फील्ड से फोर्स और मोशन हुआ। आप ऐसे भी कर सकते थे कि ये इलेक्ट्रॉन को बैटरी का पॉजिटिव अट्रैक्ट करेगा तो इलेक्ट्रॉन इस तरफ आएगा, सीधे बोल सकते थे। अब इतना घूम के क्यों हमने बात करी? क्योंकि हमें डेरिवेशन करना बेटा, इसलिए घूम के बात करी जो जरूरत हमको है। फिलहाल डायरेक्टली बोल सकते थे कि इस इलेक्ट्रॉन को बैटरी का पॉजिटिव अट्रैक्ट करेगा तो ये सीधे आ जाएगा यहाँ पे, ठीक, ऐसे बोल सकते थे। लेकिन काफी लंबी बात कर दी कि बैटरी से पोटेंशियल, पोटेंशियल से इलेक्ट्रिक फील्ड से फोर्स और मोशन होगा। अच्छा, अब जितने इलेक्ट्रॉन है भाई सब पे फोर्स होगा, तो सारे इलेक्ट्रॉन मूव करना शुरू कर देंगे। अब आप मुझे ये बताओ, सबकी कंडीशन सेम होगी डिफरेंट होगी? ये बताओ बेटा आप, सारे इलेक्ट्रॉन की कंडीशन सेम होगी डिफरेंट होगी? सेम होगी? नहीं भाई, सबकी कंडीशन अलग अलग होगी। कैसे? सपोज करिए भाई हम एक रूम में बैठे हैं, 10 15 20 लोग बैठे हुए हैं, ठीक है, और मान लो ऐसा होता है कि कोई बाहर से आता है, कहता है भाई यहां खतरा है भागो, तो क्या होगा? क्या सबकी कंडीशन एक जैसी होगी? नहीं। कोई सोचेगा यार ये नहीं, बहुत झूठ बोलता है, झूठ बोल रहे हैं, बकवास कर रहे हैं, हटाओ, नहीं भागना, बैठे रहो। कुछ लोग बैठे रहेंगे, कुछ लोग यहाँ बिल्कुल सच है, सीधे दौड़ के रूम के बाहर हाई स्पीड में। कुछ लोग कोशिश करेंगे, कुछ लोग कोशिश कर रहे होंगे, कुछ टकरा के गिर गए होंगे। तो हर जो भी वहाँ इंसान बैठे हुए हैं सबकी कंडीशन अलग अलग होगी बेटा। तो ऐसे ही क्या होगा, यहाँ जितने इलेक्ट्रॉन्स हैं सबकी कंडीशन अलग अलग होगी किसी पर्टिकुलर टाइम पे, सबकी वेलोसिटी अलग अलग होगी। अब क्या करना है, किसी भी टाइम टी पे जितने इलेक्ट्रॉन्स हैं उन सबकी वेलोसिटी अलग अलग है, उस सबको जोड़ दो और n नंबर से डिवाइड कर दो। तो हमने बेटा क्या निकाला? एवरेज निकाला। किसी टाइम टी पे एवरेज निकाला, दैट एवरेज वेलोसिटी इज नोन एज ड्रिफ्ट वेलोसिटी। फिर से सुनिए बेटा, हमने यहां पे कंडक्टर लिया, बैटरी से लगाया, बैटरी ने पोटेंशियल डिफरेंस दिया, पोटेंशियल डिफरेंस से इलेक्ट्रिक फील्ड आई, इलेक्ट्रिक फील्ड से फोर्स आया, सारे इलेक्ट्रॉन मूव किए। किसी पर्टिकुलर टाइम पे 12 बजे मान लो, पर्टिकुलर टाइम पे सारे इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे हैं, लेकिन सबकी कंडीशन, सबकी वेलोसिटी अलग अलग है। उस वेलोसिटी का, सबकी वेलोसिटी का एवरेज लो, दैट एवरेज वेलोसिटी इज नोन एज ड्रिफ्ट वेलोसिटी। बेटा ध्यान दे, ये जो मैं आपको डिफिनेशन बता रहा हूं अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी है बेटा। कुछ बुक्स में डिफिनेशन अलग दी है तो उनके रिजल्ट्स अलग आते हैं बेटा। तो हम जो फॉर्मूला ड्राइव करने जा रहे हैं वो फॉर्मूला अलग आएगा अगर कुछ और बुक्स फॉलो की जाएं। एनसीईआरटी में बेटा यही बेटा, और आप जानते हैं हमें एनसीईआरटी की बात मानना है, डेरिवेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से एनसीईआरटी की बात मानना है, तो डेरिवेशन एनसीईआरटी में बेटा यही दे रखा है। अब चलते हैं बेटा, हमने क्या पढ़ा और हमने डिफिनेशन बेटा क्या लिखी हुई है। चलिए देखें डिफिनेशन क्या है बेटा। इट इज द एवरेज वेलोसिटी ऑफ ऑल द इलेक्ट्रॉन्स ड्रिफ्टिंग इनसाइड द कंडक्टर अंडर द इफेक्ट ऑफ अप्लाइड फील्ड, फील्ड मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड, एट एनी मूवमेंट। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एट एनी मूवमेंट, किसी टाइम टी पे। तो किसी टाइम टी पे जो एवरेज है बेटा सारे इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी का, उसे बोलते हैं हम ड्रिफ्ट वेलोसिटी। 1 मार्क का डेफिनेशन बेटा ये है। अच्छा, आगे जो हमने बोला वो देखो बेटा, यहां लिखा हुआ है बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से, डेरिवेशन बेटा बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से है। लेट अ कंडक्टिंग वायर ऑफ लेंथ L, एरिया A, पढ़ देता हूं जिससे कोई गलती हो सही हो जाए और आप भी एक बार पढ़ ले मेरे साथ साथ। is connected to battery of potential V such that electric field inside wire is E equal to V by L। ये सारी बातें बताई मैंने बेटा आपको, यहाँ लिखी बेटा है बोर्ड में। बिल्कुल मैंने आपसे पहले भी कहा, बोर्ड में सारे डेरिवेशन वैसे लिखना जैसे मैं कराता हूँ बेटा, बिल्कुल लिखना। मैं मतलब कोई घमंड नहीं बेटा इसमें है। देखो मेरे पास एक्सपीरियंस है और पहले से मेहनत करते आ रहे हैं बेटा, तो इस तरह से लिखोगे तो आपको ज़्यादा मार्क्स मिलने के चांस हैं। 90+ मार्क्स आएंगे सर ऊपर वाले ने चाहा तो। बस आपको क्या करना है, इन पे ट्रस्ट रखना है और इसके अकॉर्डिंग ही करना जो मैंने लिखा है आपको। डेरिवेशन सिर्फ जैसे मैं बेटा कराता हूँ बिल्कुल वैसे ही बेटा लिख के आना आपको सारे। अब आगे बढ़ते बेटा हम लोग हैं, यहां देखो बेटा इलेक्ट्रॉन पे हमें पता है फील्ड है, फोर्स है, एक्सेलरेशन निकालेंगे। एक्सेलरेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितना होगा? एक्सेलरेशन क्या होता है बेटा? फोर्स बाय मास। फोर्स बेटा कितना है? QE।
इलेक्ट्रॉन के चार्ज को बेटा हम स्मॉल ही मानते हैं, लेकिन माइनस मानेंगे क्योंकि इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज है, और इनटू ई वेक्टर अपॉन मास m। अब एक कंफ्यूजन थोड़ा सा आता है कि सर आपने यहां पे तो इलेक्ट्रॉन का चार्ज लिया, लेकिन हम पीछे जा रहे हैं बेटा, अभी आप ध्यान लगाना बेटा, और यहां इस क्वेश्चन में आते बेटा, जो हमने बेटा क्वेश्चन सॉल्व किया था, ये पहला क्वेश्चन करंट वाला जो था बेटा, कि सर आपने यहां पे इलेक्ट्रॉन का चार्ज क्यों नहीं लिया, यहां चार्ज का साइन क्यों नहीं लिया, चार्ज का साइन नेगेटिव क्यों नहीं लिया, वहां नेगेटिव क्यों लिया। तो जो बच्चे सर लगातार लेक्चर सही से फॉलो कर रहे हैं, मैं बार बार सर बता रहा हूं आपको, यहां मैंने जानबूझ के पहले नहीं बताया आपको कि बेटा जब स्केलर क्वांटिटी होगी तो चार्ज को या स्केलर फॉर्म, जब स्केलर फॉर्म होगा बेटा तो हम चार्ज का साइन नहीं लेंगे, और जब वेक्टर क्वांटिटी होगी, वेक्टर फॉर्म होगा, तो चार्ज का साइन लेंगे। यहां देखो, हमने कहा जब मैग्नीट्यूड की बात होगी किसी वेक्टर के तो हम चार्ज का साइन नहीं लेते। वैसे करंट तो स्केलर है, लेकिन यहां चार्ज का साइन इसलिए नहीं लिया गया क्योंकि एरो से हमने डायरेक्शन ऑफ करंट को बता दिया बेटा। एक सेंस में करंट यहां वेक्टर की तरह ही है जिसकी हम मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं। करंट वेक्टर नहीं है, आई एम नॉट सेइंग करंट वेक्टर है, ध्यान दे बेटा मेरी बात पे, करंट वेक्टर बिल्कुल नहीं कर रहा, करंट स्केलर है, लेकिन डायरेक्शन होने की वजह से वेक्टर की तरह फील हो रहा है और हम उसके मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं, तो चार्ज का साइन नहीं लेंगे हम। लेकिन यहां एक्सेलरेशन वेक्टर है, और वेक्टर क्वांटिटी जब वेक्टर फॉर्म में लिखी होती है, एरो लगे होते हैं, तो हमेशा चार्ज को विद साइन लेते हैं बेटा। हमने देखा बेटा एक्सेलरेशन कितना हुआ, ठीक है। अब आगे बढ़ते बेटा है, हम वेलोसिटी की बात करते हैं। फॉर्मूला बेटा वेलोसिटी क्या होता है, v इक्वल टू यू प्लस ए टी, जानबूझ के वेक्टर फॉर्म में लिखा गया बेटा यहाँ पे, ठीक है। तो v वेक्टर इक्वल टू यू वेक्टर प्लस ए वेक्टर टी, सब पे एरो वेक्टर लगे बेटा। अब अगर इलेक्ट्रॉन नंबर 1 की बात की जाए तो उसकी वेलोसिटी v को v1 लिखेंगे, इनिशियल वेलोसिटी को u1 लिखेंगे, एक्सेलरेशन बेटा कितना है माइनस ई बाई एम, तो माइनस ई बाई एम इंटू टाइम टाउ 1। टाउ, इसे टाउ कहते हैं, टाउ नहीं भाई टाउ, है ना, सी में डंडा लगा दिया ऊपर से, पहले बात हो चुकी है इसकी। तो ये जो टाउ है बेटा, इसको कहते हैं रिलैक्सेशन टाइम। देखिए क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन जो हैं उन पे फील्ड लग रही है, फोर्स लग रहा है बेटा, इलेक्ट्रॉन दौड़ रहे हैं। अब इलेक्ट्रॉन खाली जगह में दौड़ नहीं रहे हैं, इलेक्ट्रॉन ऐसी जगह दौड़ रहे हैं जहां न्यूक्लियस है, बाकी इलेक्ट्रॉन्स और सब हैं। तो इलेक्ट्रॉन टकराता है और सपोज रुकता है, फिर चलता है क्योंकि फील्ड और फोर्स लग रहे हैं, फिर टकराएगा और फिर रुकेगा। तो दो टकराने के बीच का जो टाइम गैप है उसे कहते हैं रिलैक्सेशन टाइम बेटा, टाउ। तो पहले वाले का टाउ 1, बात को समझ में आया बेटा। ये एक अप्रोक्सीमेट वैल्यू है, दो कोलिजन, दो कॉन्जिक्यूटिव कोलिजन, दो लगातार कोलिजन के बीच का जो टाइम गैप है उसे बोलते हैं रिलैक्सेशन टाइम। रिलैक्सेशन टाइम, रिलैक्स नहीं कहते हैं, कूल हो जाओ, रिलैक्स कर लो, ठंडे हो जाओ थोड़ा, वही बेटा टाउ 1। सेकंड इलेक्ट्रॉन का बेटा कितना होगा वेलोसिटी v2, इनिशियल वेलोसिटी बेटा u1। सारे इलेक्ट्रॉन का एक्सेलरेशन सेम होगा, यही बेटा होगा, तो उसका बेटा एक्सेलरेशन हमने वही पुट कर दिया, ठीक है। और टाइम बेटा कितना लिखेंगे, टाउ 2, सेकंड बेटा रिलैक्सेशन टाइम। और ऐसे ही चलते चले आएंगे, तो nth इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी vn और इनिशियल वेलोसिटी un, एक्सेलरेशन वही, और टाइम बेटा कितना, टाउ 1 बेटा, ठीक। ये हमने कहा सारे वेलोसिटी होगी सबकी सबकी, इसको याद रखना बेटा, ठीक। अब अगले पेज चलते हैं। अब हम निकालने वाले हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी और एवरेज वेलोसिटी। जो एवरेज वेलोसिटी है सारे इलेक्ट्रॉन्स की बेटा, 1 2 3 से लेके n तक जितने इलेक्ट्रॉन हैं उनकी जो एवरेज है उसी को हम ड्रिफ्ट वेलोसिटी बोल रहे हैं। तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी बेटा होगी एवरेज वेलोसिटी कितनी, v1 प्लस v2 टिल vn अपॉन n, सबको जोड़ के n से डिवाइड कर दो। अब बेटा हमने क्या v1 v2 की बेटा डायरेक्ट वैल्यू पुट कर दी बेटा। देखो हम क्या करेंगे, फिर से पिछले पेज आते हैं, इस v वेलोसिटी को v1 v2 को दो पार्ट में डिवाइड करेंगे। तो u1 प्लस u2, ओ सॉरी बेटा मैंने मिस्टेक कर रखी है, मैंने ध्यान नहीं दिया बेटा, ये u2 होगा, ठीक है। सो u1 u2 और un तक बेटा हम क्या करेंगे, इसको जोड़ेंगे और n से डिवाइड करेंगे, और इस पार्ट को अलग से जोड़ेंगे, n से डिवाइड करेंगे बेटा हम लोग, ठीक है। वैसे तो एक साथ जोड़ के n से डिवाइड करना है, लेकिन अलग अलग कर लिया हमने मेंटली। सो यहां देखो बेटा हमने क्या किया, ये इसका u वाला टर्म एक साथ ले आए, n से डिवाइड कर दिया, फिर माइनस साइन यहां रखा, ई बाई सबका एम सेम है, और टाउ को सारे जोड़ के बेटा n से डिवाइड कर दिया। ना ये जो बेटा वैल्यू है बेटा वो हमारी जीरो हो जाएगी। ये जीरो क्यों हुआ, आप ये सोचो कि हम कह रहे हैं बैटरी लगाने से जस्ट पहले टाइम जीरो है, और उस टाइम पे जो वेलोसिटी है वो सब u1 u2 है।
बैटरी लगाने से जस्ट बाद भी कर सकते हो, बैटरी लगाने के जस्ट बाद सारे इलेक्ट्रॉन जो हैं, या जस्ट पहले, जस्ट एक ही बात है, जस्ट पहले जस्ट बाद में सारे इलेक्ट्रॉन जो हैं वो रैंडम मोशन में है, कोई इधर कोई उधर कोई नीचे, किसी की U1 किसी की U2 किसी की U3 है बेटा, तो सारे डायरेक्शन क्या कर रहे हैं आपस में, कैंसिल कर रहे हैं। अरे भाई कैंसिल नहीं करते तो एक ऑड मोशन होता, और मोशन होता तो बैटरी लगाने से पहले भी करंट होता, वो तो ऐसा है नहीं। तो सारे वेलोसिटी क्या कर रही हैं आपस में बेटा, कैंसिल कर रही हैं। तो इन सब का जो एवरेज होगा सारे इलेक्ट्रॉन का बैटरी लगाने से जस्ट पहले, वो 0 होगा बेटा, E/m होगा बेटा। और इसको बेटा हम सबको बेटा बोल देंगे, एवरेज को बेटा बोल देंगे टाउ। तो फॉर्मूला बेटा क्या आ गया बेटा हमारे पास में, इसको बताऊंगा मैं अभी। माइनस ये तो 0 हो गया बेटा, है ना, E/m, और बेटा वो उसको लिख दिया हमने टाउ। टाउ है एवरेज रिलैक्सेशन टाइम, सबका एवरेज, सारे इलेक्ट्रॉन के जो कोलिजन हो रहा है बेटा उन सबका जो एवरेज है दैट इज टाउ। अभी अपने आप में खुद बता रहा है बेटा कि हम अप्रोक्सीमेशन की बात कर रहे हैं, एग्जैक्ट बातें नहीं हो रही बेटा, ठीक है। सो ई को इधर लाओ, टाउ को इधर लाओ, तो हम लिख सकते हैं VD इक्वल टू माइनस ई टाउ बाई एम इंटू ई बेटा। तो ये एक फॉर्मूला आ गया बेटा हमारे पास में ड्रिफ्ट वेलोसिटी का, ठीक है बेटा। अब ये जो बेटा पैरामीटर बेटा ई टाउ बाई एम, इसको बेटा हमने म्यू बोला, तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी बेटा हमारे पास आ गई VD इक्वल टू म्यू ई बेटा। ये बेटा सेकंड फॉर्म बेटा फॉर्मूले हो गया। इसको बेटा म्यू बोला, म्यू को कहते हैं मोबिलिटी। क्या बेटा बोलते हैं बेटा, मोबिलिटी, मोबिलिटी। सो यहां दो पैरामीटर हमें आगे चल के लिखना, अभी डेरिवेशन बेटा कंप्लीट नहीं हुआ, टाउ और म्यू की बात करेंगे बेटा हम आगे चल के, अभी वो हमें डेरिवेशन का हिस्सा बनाना बेटा है। देखिए ये टाउ जो है वो जितने इलेक्ट्रॉन थे उनका टाइम था, टाउ 1 टाउ 2 टाउ 3 टाउ 1 तक बेटा, ये उनका रिलैक्सेशन टाइम था। क्या था, दो कोलिजन के बीच का टाइम था, उसका हमने एवरेज लिया, उसको बेटा हमने क्या बोला, टाउ बोला, एवरेज रिलैक्सेशन टाइम। अगले पेज पे देखें बेटा क्या लिखा हमने, ये लिखना है आपको बोर्ड में, वेयर टाउ इज एवरेज रिलैक्सेशन टाइम। आगे इट इज टाइम गैप बिटवीन टू कॉन्सिक्यूटिव कोलिजन्स ऑफ इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन के जो कोलिजन हो रहा है कॉन्सिक्यूटिव लगातार, उसका बेटा जो कोलिजन टाइम है वो हमारा टाउ है बेटा, ये टाउ है। और म्यू को बेटा बोलते हैं मोबिलिटी। म्यू को बेटा क्या बेटा बोलते हैं, मोबिलिटी। एक बार फिर से पीछे से आते हैं, मैं बताता हूं आपको बेटा VD क्या था बेटा, मैं समझाता हूं। VD इक्वल टू कितना था, ई टाउ बाई एम इंटू ई। जानबूझ के मैंने वेक्टर हटा दिया, माइनस हटा दिया बेटा, देखो आप यहां से, ये हमने ड्राइव किया था, ये देख लो आप, इसको देख लो, VD इक्वल टू ई टाउ एम इंटू ई, वेक्टर हटा दिया बेटा जानबूझ के बेटा, अभी कोई जरूरत नहीं है, माइनस साइन भी हटा दिया हमने। इसको लिख सकते बेटा म्यू ई। तो म्यू बेटा कितना हो जाएगा हमारा, देखिए ध्यान से, म्यू बेटा कितना हमारा हो जाएगा, VD अपॉन ई, यहां लगाइए, नीचे लाओ ई को, तो VD अपॉन ई। और ये बेटा हमने किसको माना है, ई टाउ बाई एम को, तो ये बेटा हो गया ई टाउ बाई एम, ई टाउ बाई एम बेटा, ये लिखा हमने, म्यू इक्वल टू VD बाई ई टाउ बाई एम। तो म्यू बेटा हमारा है मोबिलिटी, इसे कहते हैं मोबिलिटी। और डिफरेंशियल के लिए बेटा क्या कहेंगे, ड्रिफ्ट वेलोसिटी अपॉन इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इसको अंग्रेजी में कन्वर्ट करते हैं हम लोग, क्या बोलेंगे, इट इज ड्रिफ्ट वेलोसिटी पर यूनिट अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड। इट इज ड्रिफ्ट वेलोसिटी पर यूनिट अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड बेटा, या ई टाउ बाई एम बेटा। ई क्या है, इलेक्ट्रॉनिक चार्ज, टाउ क्या है, एवरेज रिलैक्सेशन टाइम, और एम क्या है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन बेटा। याद रखना बेटा इस बात को, थोड़ा फॉर्मूले आपको याद रखना बेटा। मैं इसको रब कर दूं, तो हमने बेटा पढ़ लिया ड्रिफ्ट वेलोसिटी, हमने बेटा पढ़ लिया मोबिलिटी, यहां आके बेटा डेरिवेशन कंप्लीट हो गया। इतना बेटा बोर्ड में रखना, 3 मार्क का बेटा क्वेश्चन आता है, यहां तक आपको कंप्लीट करना है। तो आपको फॉर्मूले बेटा क्या याद करना है, ये वाला बस, जो फिर से मैं बता दूं, VD इक्वल टू ई टाउ बाई एम, फिर से सीधा करता हूं, VD इक्वल टू ई टाउ बाई एम इंटू ई, दैट इज म्यू बेटा। तो बेसिकली बेटा ये फॉर्मूला याद करना, तो आपको सब कुछ याद रहेगा कि VD ई टाउ बाई एम इंटू ई है या म्यू ही है। म्यू बेटा हमारा कितना है, ई टाउ बाई एम है, या यहां से म्यू इक्वल टू VD बाई है। तो एक फॉर्मूला याद करना, 3 बार बोलने फटाफट बेटा इसको, आप जल्दी से बोलने भाई 3 बार फटाफट जल्दी से। तो इसी के साथ बेटा हमने डेरिवेशन कंप्लीट कर लिया, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, फॉर्मूला हमने 3 बार बोल लिया, अब हम बेटा कुछ छोटे छोटे क्वेश्चंस की बात करते हैं। 2-3 क्वेश्चन लूंगे और बात खत्म करेंगे, ठीक है। पहले एक चीज देखिए आप,
ये जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी की बेटा वैल्यू होती है कंडक्टर्स में, ये अप्रॉक्सीमेटली 10⁻⁴ से 10⁻⁵ मीटर पर सेकेंड होती है। कुछ लोग कहेंगे सर आपने गलत लिखा, ये 10⁻⁵ से 10⁻⁴ मीटर पर सेकेंड होगी। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। ऑफ कोर्स छोटी वैल्यू ये होगी बेटा। तो ये बेटा एक रेंज है बेटा। क्या ये बहुत कम है, बहुत ज़्यादा है? ये बहुत कम है। इसका मतलब इलेक्ट्रॉन कंडक्टर के अंदर बहुत धीरे धीरे मूव करते हैं, इसमें कोई शक नहीं है। ठीक है। अच्छा, थर्मल स्पीड कितनी होती है? थर्मल स्पीड क्या है? मान लो ये पेन जो है वो मेटल का होता है, तो इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स मूव कर रहे होते, तो बिना किसी बैटरी के लगाए इलेक्ट्रॉन आपस में मूव कर रहे हैं। यहाँ जो टेम्परेचर है उनको एनर्जी दे रहा है, उनको वेलोसिटी दे रहा है, उसकी जो स्पीड आ रही है उसे हम कहेंगे थर्मल वेलोसिटी, थर्मल स्पीड। स्पीड को थर्मल स्पीड बेटा कहेंगे हम। वो जो स्पीड है वो बहुत ज़्यादा होती है, इलेक्ट्रॉन बहुत फास्ट मूव कर रहे होते हैं, उनकी वेलोसिटी स्पीड होती है 10⁵ मीटर पर सेकेंड। आप देखिए मैं स्पीड और वेलोसिटी में थोड़ा कंफ्यूज हो रहा हूँ। रीज़न ये है बेटा, कोई कन्फ्यूज़न नहीं है यहाँ पे, ना मैं कंफ्यूज हो रहा हूँ। थर्मल वेलोसिटी जो है उसको हम जीरो कहेंगे, क्योंकि सारे इलेक्ट्रॉन बिना बैटरी के रैंडम है। रैंडम है तो थर्मल वेलोसिटी अगर होगा तो जीरो होगा। थर्मल स्पीड की बात होगी और वो होगी 10⁵ मीटर पर सेकेंड बेटा। तो इलेक्ट्रॉन बैटरी लगाने से पहले बड़े फास्ट मूव कर रहे हैं 10⁵ मीटर पर सेकेंड, लेकिन बैटरी लगाने के बाद जब ऑर्डरली मोशन होता है उनका, एक लाइन पे मोशन होता है, तो वो बहुत स्लो होता है, उसे ड्रिफ्ट वेलोसिटी कहते हैं। वो 10⁻⁵ से 10⁻⁴ मीटर पर सेकेंड होती है बेटा। डन। चले, अब हमने ये फॉर्मूला याद कर लिया 5 बार, हमने बातें कर ली। अब मैं आपसे छोटा सा क्वेश्चन पूछता हूं। आप देखें ये ड्रिफ्ट वेलोसिटी बहुत स्लो है बेटा, मतलब जब आप बैटरी लगाओगे तो इलेक्ट्रॉन मूव करेंगे, किस वेलोसिटी से मूव करेंगे? ड्रिफ्ट वेलोसिटी से मूव करेंगे, वो बहुत स्लो है। तो इस स्लो पे एक क्वेश्चन आया है। क्या क्वेश्चन आया बेटा? देखो, स्विच, आप कमरे में गए, लाइट नहीं है, अंधेरा है, आपने स्विच ऑन किया, लाइट जल गई इंस्टेंट। जैसे आप स्विच ऑन करते हैं तो वैसे ही क्या होता है कि लाइट जल जाती है। स्विच ऑन करते ही बल्ब ग्लो करना शुरू करता है, ट्यूबलाइट ग्लो करना शुरू कर देती है। क्यों? अगर हम इस लॉजिक को देखें तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी तो बहुत कम बेटा है। स्विच से लेके 2-4 मीटर तो होगा, वहां तक पहुंचने में तो महीनों लग जाएंगे इलेक्ट्रॉन को। तो आप ये बताओ भाई कि इतना जल्दी ग्लो कैसे कर जाता है? इतना जल्दी ग्लो कैसे कर जाता है? क्या मेरी बात आप समझ पाए? इतना जल्दी ग्लो कैसे कर जाता है? कोई आंसर है? अच्छा, आइए देखते हैं बेटा कैसे ग्लो कर जाता है। देखो, ये बैटरी मतलब घर में जो मेन सारा है, ये बल्ब बेटा है, और ये हमारे पास स्विच है। स्विच क्लोज करते ही ये बल्ब ग्लो कर जाता है, फौरन ग्लो करता है। कैसे? क्यों? आओ देखो। ये सोचना गलत है कि यहां जब स्विच क्लोज किया तो बैटरी से या सोर्स से इलेक्ट्रॉन जाएंगे और बल्ब को जलाएंगे। ये थॉट गलत है बेटा। होता क्या है बेटा, देखो, ये जो कंडक्टर हमारे पास है, इसको थोड़ा मोटा बना लें हम लोग। मोटा सा वायर है, भले पतला है लेकिन हम उसे मोटा सोचेंगे बेटा, इलेक्ट्रॉन के लिए तो बहुत थिक है वायर है। इसमें क्या है भाई, इसमें बेटा क्या है, ये इलेक्ट्रॉन जो हैं, ये इलेक्ट्रॉन जो हैं सब जगह फैले पड़े हैं। ये सब जगह इलेक्ट्रॉन बेटा फैले हुए हैं, सब जगह वायर में सब जगह इलेक्ट्रॉन्स हैं। ठीक, अभी स्विच ओपन है तो ये सब रैंडम मोशन में है, कहीं कोई करंट नहीं है, कहीं कोई करंट नहीं है, कहीं कोई करंट नहीं है, तो बल्ब नहीं जल रहा। अच्छा, स्विच क्लोज किया, स्विच क्लोज करते ही ये जो वोल्टेज है वो बल्ब के क्रॉस या अपने टर्मिनल के क्रॉस एक इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप करता है या पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप करता है, और उस पोटेंशियल डिफरेंस का जो डेवलपमेंट है वो होता है स्पीड ऑफ लाइट से। मैं फिर से बताता हूं, स्विच क्लोज करते हैं तो बैटरी के क्रॉस या क्रॉस बल्ब जो पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप होता है वो स्पीड ऑफ लाइट से होता है। कितनी स्पीड ऑफ लाइट है? 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड।
मतलब फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड में यहां पर पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप हो जाता है। जब पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप हो जाएगा फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड में, बहुत कम टाइम में, तो हर एक इलेक्ट्रॉन जो है वो फॉरन फोर्स फील करेगा इमीडिएट। जैसे पोटेंशियल डिफरेंस स्टैब्लिश होगा तो सब पे फील्ड आएगी, सब पे फोर्स आएगा, तो सारे एक साथ इकट्ठा मूव करना शुरू कर देंगे। ऐसा नहीं कि ये वाला यहां आएगा, ये वाला यहां आएगा, सारे इकट्ठा मूव करना शुरू कर देंगे, एक ऑर्डरली मोशन में आ जाएंगे। जब सारे एक ऑर्डरली मोशन में आएंगे तो इंस्टेंट करंट होगा, इंस्टेंट ग्लो ऑफ बल्ब होगा। कुछ समझ में आया? नहीं तो मैं दोबारा एग्जांपल लेता हूं। हमारे घर में टैप लगा है भाई, आपके घर में, हमारे घर में टैप लगा है। मान लो हम बिल्डिंग के रहते हैं ग्राउंड फ्लोर पे, टैंक ऊपर रखा है 10th फ्लोर पे। जब टैप खोलते हैं तो क्या वेट करते हैं पानी आएगा घंटा भर में फिर मुंह धोएंगे? नहीं होता ना ऐसा। क्या होता बताओ? हम जानते हैं कि टैप से लेके टैंक तक पानी भरा हुआ है, पानी के पार्टिकल भरे, मतलब सोचो इलेक्ट्रॉन्स भरे हैं। जैसे टैप खोला, या वो ऑटोमेटिक टैप होता है, हाथ लगाने से पानी आता है ना, जैसे ही हाथ लगाया तो यहां ग्रेविटेशनल फील्ड डेवलप हुई स्पीड ऑफ लाइट से, और इमीडिएट उसने सारे पानी को इकट्ठा मूव कराया, हाथ में फौरन पानी आया, मुंह धो लिया। ये थोड़ी होता कि हम टैंक से पानी आने का वेट करते हैं, वहां से इलेक्ट्रॉन आएंगे, वहां से पानी के पार्टिकल आएंगे, फिर मुंह धोएंगे? नहीं ना बेटा। तो सेम यहां भी होता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सारे एग्जाम में आया हुआ है। इसी को मैंने यहां लिख दिया बेटा आपके लिए एक नोट के फॉर्म में। आइए पढ़ लेते हैं बेटा इसको। है ये आपके लिए बेटा लिख दिया मैंने। अ बल्ब ग्लोज इंस्टेंटेनियसली व्हेन इट इज स्विच्ड ऑन बिकॉज जस्ट आफ्टर इट इज स्विच्ड ऑन इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल इज डेवलप्ड अक्रॉस इट विद द स्पीड ऑफ लाइट, ड्यू टू विच ऑल द इलेक्ट्रॉन्स एक्सपीरियंस force and start moving immediately and simultaneously। देखिए बेटा फायदा हो गया है ना, ये बेटा फायदा हो गया। क्या है कि भाई अगर हम नहीं पढ़ेंगे तो जो मैंने गलतियां करी होंगी पता नहीं चलेंगी। साइमल्टेनियसली छोटी छोटी गलतियां कोई हो जाती हैं तो देयर बाई प्रोड्यूसिंग करंट एंड ग्लो, तो फौरन ही बेटा करंट फ्लो होता है, फौरन ही ग्लो प्रोड्यूस होता है, क्योंकि वो सब स्पीड ऑफ लाइट से होता है। इलेक्ट्रॉन स्पीड ऑफ लाइट से मूव नहीं करता, इससे कंफ्यूज नहीं करना भाई, है ना। करंट का एस्टेब्लिशमेंट स्पीड ऑफ लाइट से होता है, इलेक्ट्रॉन तो बहुत स्लो मूव करता है बेटा। बोलो बात समझ में आई बेटा? यस। अच्छा एक और बेटा पॉइंट देखो, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है बेटा, छोटा सा, मैंने इसको भी नोट के फॉर्म में लिख दिया। देखिए ये कंडक्टर बेटा है, बैटरी अभी अटैच नहीं, भूल जाओ उसको। ये इलेक्ट्रॉन बेटा है, एक इलेक्ट्रॉन मिले। बात करें क्या इलेक्ट्रॉन रेस्ट में मोशन में? हम जानते हैं रैंडम मोशन में, हम जानते हैं बेटा ये रैंडम मोशन में। क्यों? क्योंकि इसके पास बिकॉज ऑफ टेम्परेचर एनर्जी है, वेलोसिटी है, और ये मूव कर रहा है, मस्ती कर रहा है, कभी इधर कभी उधर, कभी ऊपर कभी नीचे। तो ये कुछ ऐसे कर रहा है बेटा। ऐसे मान लो आप, ये इधर आया, यहां पहुंचा, फिर ये इधर पहुंचा, फिर बेटा ये यहां पहुंच गया। तो सोचिए एक सेंस में जिस जगह से आया तो लगभग उसी पोजीशन में पहुंच गया, ना इधर गया ना इधर गया। इसलिए ओवरऑल करंट बेटा कितना हो गया? 0 हो गया बेटा। कि मेरी बात आप समझ पाए? यस। तो बैटरी लगाने से पहले, ही बैटरी नहीं लगी है, इलेक्ट्रॉन रेस्ट में नहीं होता, मोशन में होता है, जिगजैग मोशन में। और वो जिगजैग मोशन स्ट्रेट लाइंस के होते हैं। स्ट्रेट लाइन में यहां फिर यहां फिर यहां बेटा, स्ट्रेट लाइंस। वो मेरी राइटिंग उतनी अच्छी नहीं है तो, लेकिन स्ट्रेट लाइन से। अब आगे सुनो, जब बैटरी बेटा हमने लगाई, यहां स्विच वगैरह बेटा था, और स्विच को बेटा हमने यहां पे क्लोज किया, बैटरी लगाई। अब क्या हुआ बेटा, ध्यान देना, ये बैटरी से एक फील्ड आएगी, हमने पढ़ा, फील्ड से फोर्स आएगा, हमने पढ़ा, और फोर्स जो है वो इस इलेक्ट्रॉन के पाथ को बदल देगा। तो इलेक्ट्रॉन का पाथ थोड़ा कर्व लाइन पे होगा। अभी ऐसे आएगा, ये सीधे ऐसे नहीं आएगा, ये कर्व लाइन पे आएगा ऐसे, फिर ये इधर बेटा कर्व लाइन पे आएगा, और बेटा फिर ये इधर कर्व लाइन पे आएगा यहां। तो देखो इलेक्ट्रॉन यहां से स्टार्ट किया था, और ये बेटा ये उतनी ही देर में ये यहां पहुंचा है, मतलब ये इफेक्टिव ऐसे मूव कर गया अपोजिट में। यही जो अपोजिट मोशन है वो करंट है। ये सोचना गलत है कि इलेक्ट्रॉन जो है यहां खड़ा रहता है, बैटरी लगाई, वो फिर दौड़ना शुरू कर देता है, ऐसे नहीं होता है, करता वो यही है। लेकिन बैटरी लगाने से पहले वो जिगजैग होता है स्ट्रेट लाइंस में,
बैटरी लगाने के बाद वो जिगजैग होता है कर्व्ड लाइन पे, और एक नेट मोशन होता है इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट की तरफ बेटा। अब एक हो सकता है वो कर्व्ड लाइन वाली बात समझ ना आई हो बेटा, आप उसको ऐसे समझो, जैसे मान लो ये बेटा रूम है हमारा, ठीक, दीवारें हैं हर तरफ बेटा, आपको नहीं दिख रही क्योंकि कैमरे का व्यू एंगल ऐसा है, लेकिन आप जानते हैं इधर भी दीवार, ऊपर छत है, नीचे ग्राउंड है, ठीक। अब मान लो बेटा यहाँ ग्रेविटी फ्री स्पेस है, ठीक है, ग्रेविटी फ्री स्पेस है, मेरे पास एक बॉल है, क्रेजी बॉल, जो बहुत उछलती कूदती है बेटा, ठीक। अब मैंने क्या किया, इस क्रेजी बॉल को बेटा मान लो ऐसे मारा, ऐसे मारा, तो ये टकरा के जाएगी उधर, उस दीवार से टकराएगी, उस दीवार टकरा के ऊपर जाएगी, सोचो, फिर इधर टकराएगी, फिर ऐसे आएगी, फिर ऊपर जाएगी, कुछ ये ऐसे घूमती रहेगी। अगर यहां ग्रेविटी नहीं है तो उसका मोशन जिगजैग होगा, और जिगजैग होगा और स्ट्रेट लाइन में होगा, क्योंकि ग्रेविटी जो नहीं है इसलिए उसका मोशन को कोई इफेक्ट नहीं कर रहा है, बस वॉल के कोलिजन इफेक्ट कर रहे हैं। अब आगे सुनिए, यहां पर ग्रेविटी लगा दी गई, जो कि ऑफ कोर्स है, तो बॉल जब मैंने ऐसे मारी और ये वहां जाएगी बेटा, तो अब ये सीधे स्ट्रेट में नहीं जाएगी, ग्रेविटी इसे नीचे खींचेगी, तो जो पाथ है वो स्ट्रेट लाइन नहीं होगा, वो कर्व्ड होगा। जैसे आप देखो, अगर इस चौक को मैं पेन को ऐसे थ्रो कर दूं तो क्या सीधे स्ट्रेट लाइन जाएगा? नहीं, आप जानते हैं नीचे जाएगा कर्व्ड लाइन पे, क्योंकि ग्रेविटी से नीचे पुल करेगी। अब बॉल जितने बार टकराएगी हर बार उसका पाथ कर्व्ड होता रहेगा बेटा, बिकॉज ऑफ ग्रेविटी। क्या मेरी बात समझ पाए? और सेम ये चीज बेटा ये पोटेंशियल से इलेक्ट्रिक फील्ड यहां देगी, तो वही चीज हमने लिखी है, मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इनसाइड मेटल इज जिगजैग इन स्ट्रेट लाइंस, बट व्हेन बैटरी इज कनेक्टेड, ये बिफोर बैटरी की बात हो रही, is connected, its motion is zigzag along curved lines बेटा। ये छोटा सा क्वेश्चन पूछा गया बेटा है, आपको समझ में आना चाहिए, आपको पता होना चाहिए बेटा। और हम बात करते हैं बेटा आज के आखिरी क्वेश्चन की, बेटा लास्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। हमने पढ़ा बेटा टाउ म्यू, हमने बेटा पढ़ा टाउ और म्यू और वीडी, ड्रिप वेलोसिटी पढ़ा ना बेटा, मैंने आपको फॉर्मूला भी याद करवाया था, कहा था 3 बार बोलो बेटा कुछ देर पहले अभी, है ना। तो अगर हम मेटल का जो कंडक्टिंग वायर है उसका टेम्परेचर बढ़ा दें तो टाउ पे, म्यू पे और वीडी पे क्या असर पड़ेगा, ये आपको बताना है। टेम्परेचर बढ़ाने से इन सब चीजों पे क्या असर पड़ेगा बेटा, ये बताना है आपको। क्वेश्चन समझ आया बेटा? अब देखो, आ जाओ क्वेश्चन पढ़ते हैं। व्हाट विल हैपन टू टाउ, म्यू एंड वीडी इफ टेम्परेचर इज इंक्रीज्ड? इन तीनों पे क्या होगा, मतलब बढ़ेंगे घटेंगे अगर हम टेम्परेचर को बढ़ा दें तो बेटा। आ जाओ बोर्ड पे, देखो पहले टाउ की बात करते हैं। अगर हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो आप जानते हैं एनर्जी बढ़ेगी, टेम्परेचर से हमेशा एनर्जी बढ़ती है। आपको पता है हमारा सर्दी बहुत ज्यादा हो तो कुछ काम करने मन नहीं करता, रजाई लेट के ओढ़ के लेटे हुए ओढ़े रहो बस, है ना, ऐसे करते हैं ना। गर्मी आती तो हम एक्टिव हो जाते हैं थोड़ा से, अब बहुत गर्मी भी सही नहीं लेकिन अच्छी गर्मी में हम एक्टिव हो जाते हैं बेटा, तो ऐसे इलेक्ट्रॉन के साथ में भी है, टेम्परेचर बढ़ाओगे तो एक्टिव हो जाएगा, एक्टिव होगा तेज दौड़ना शुरू करेगा। अच्छा जब तेज दौड़ेगा तो टकराने के चांस बढ़ जाएंगे, जब टकराने के चांस बढ़ेंगे तो जल्दी टकराएगा, जल्दी टकराएगा तो टकराने का टाइम जल्दी मतलब कम हो जाएगा। समझ के बात को बेटा? सो टाउ विल डिक्रीज एज इंक्रीजिंग टेम्परेचर विल इंक्रीज एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड इट विल कोलाइड मोर फ्रीक्वेंटली, क्योंकि वो जल्दी टकरा रहा है, जल्दी मतलब टाइम कम ले रहा है, इसलिए टाउ टाइम डिक्रीज कर जाएगा। समझ में आई बेटा बात? ये बिल्कुल आसान सी बात थी। अब देखो म्यू क्या है, म्यू का फॉर्मूला बेटा हमने रटा 3 बार, ई टाउ बाई एम। तो म्यू जो है टाउ के डायरेक्ट में है, ई इलेक्ट्रॉनिक चार्ज है, एम मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है, टाउ हम टाइम है बेटा, रिलेशन टाइम है, तो टाउ घट रहा है तो हमारा ये भी घट जाएगा, म्यू भी घट जाएगा। अच्छा वीडी कितना बेटा, म्यू फिर से वही ई टाउ बाई एम, ई इलेक्ट्रॉनिक चार्ज, मास, इलेक्ट्रिक फील्ड, ये सब कांस्टेंट है, तो आपका वीडी टाउ के डायरेक्ट में है, और टाउ घट रहा है तो ये भी क्या करेंगे बेटा, बोलो घट जाएगा। तो सारे के सारे क्या करेंगे बेटा, घट जाएंगे। ये भी एक सिंपल सा बेटा क्वेश्चन आया हुआ बेटा है। इसी के साथ बेटा टॉपिक फिनिश हो गया, और नेक्स्ट क्लास में बेटा हम बात करेंगे ओम्स लॉ की। ध्यान रखना ओम्स लॉ आज जो हमने पढ़ा उस पर बेस्ड बेटा है,
उस पर बेटा बेस्ड है, इसी के साथ ही पढ़ना चाहिए, लेकिन आप जानते हैं इतना लंबा एक साथ हम नहीं पढ़ सकते हैं, तो हमें चीज़ों को अलग अलग करना पड़ेगा बेटा। वैसे इसी से लिंक टॉपिक है, तो ये आपको अच्छे से आना चाहिए, इसको अच्छे से पढ़िएगा तब बेटा हम ओम्स लॉ की बात करेंगे। अगली क्लास में मिलते हैं, गुड लक बेटा।